नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज का मेरा विषय खास तौर से विद्यार्थियों के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत साल से मैं देखता चला आ रहा हूँ कि जब होली का त्योहार आता है, बच्चों के एनुअल एग्जाम चल रहे होते हैं। सीबीएसई, एमपी बोर्ड, लोकल एग्जाम, सब कुछ इस तरह से तय किया जाता है। होली जल रही है, आज जल रही है। उस दिन सुबह बच्चे एग्जाम देने गए हैं और जिस दिन खिलेगी उसके अगले दिन भी, यानी जिसे दौज कहा जाता है, उस दिन भी एग्जाम। लंबे समय से मैं इस बात को देखता आ रहा हूँ। हमारे भारत में दो ही तो त्योहार हैं जो सामाजिक समरसता और मेल जोल को प्राथमिकता देते हैं। वैसे तो सभी त्योहार मेल जोल को प्राथमिकता देते हैं, तो फिर भी देशव्यापी स्तर पर देखा जाए तो ये दो त्योहार हैं, दिवाली और होली। तो अक्सर होली पर खास तौर से ऐसा देखने में आता है कि एग्जाम इस तरह से अरेंज किए जाते हैं। तो बच्चे को ये चयन करना पड़ता है कि वो एग्जाम दे या होली के लिए। वो होली के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का जुगाड़ लगाए या होलिका दहन की तैयारी करे या अपने एग्जाम को अच्छा करने की कोशिश करे, क्योंकि साल भर का मेहनत और सब कुछ दांव पे लगा हुआ होता है। तो बिल्कुल बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ होता है, तो लोगों का, बच्चों का ये मन इस तरह से नहीं हो पाता जैसे एक त्योहार पर होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, जब मैं छोटा था तो मैं भी ये प्रश्न अपने बड़ों से किया करता था। मैं ये प्रश्न किया करता था कि होली के मौके पर ही परीक्षाएं क्यों हुआ करती हैं, और अगर परीक्षा लेनी है तो उसके भी ऑप्शन हैं। अगर होली मार्च के पहले हफ्ते में आ रही है तो होली दौज के बाद आप पेपर रख दीजिए लगातार, और अगर अंत में आ रही है, अंतिम हफ्ते में आ रही है, तो शुरू में पेपर ले लीजिए। पर ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूँ कि होली पर बीच में ही होली रहे ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। तो मुझे इसका जवाब अक्सर ये सुनने को मिलता था टीचर्स के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, मेरे रिश्तेदारों के द्वारा, कि भाई होली पर बच्चे हुड़दंग करते हैं, ऊधम मचाते हैं, तो वो ऊधम ना मचाएं और कानून व्यवस्था कंट्रोल में रहे। तो आधे बच्चे तो एग्जाम की वजह से होली खेलने जाते ही नहीं है, इस वजह से मेंटेन करने में आसानी होती है। सुन के अजीब लगता था, लेकिन सोचने की बात थी। कोई भी परिवर्तन होने की उम्मीद उसमें नहीं दिख रही थी कि होली वो बच्चे ठीक से मना पाए, उसमें जो संदेश छुपा हुआ है उसको समझ पाए और समझने के साथ साथ उसको अप्लाई भी कर पाए। जैसा आप जानते हैं, होली पर जो सबसे ज़्यादा नारा लगता है, बुरा न मानो होली है, यानी हम अपना ईगो छोड़ दें और सबसे घुलने मिलने लगे। दूसरा उसमें एस्पेक्ट ये सबसे बड़ा होता है कि हमने साल भर में जो भी गलती की है, जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखाया है, तो या कोई मनमुटाव हुआ है, तो उसको उस दिन छोड़ के और हम पुरानी बातों को छोड़ के और आगे चलते हैं और नए सिरे से रिफ्रेश करके रिलेशन को मेंटेन करते हैं। तो ये दो मूल भावनाएं इसमें होती हैं। तीसरी भावना इसमें सबसे बड़ी ये होती है कि जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण जो भी है, विभाजन रेखाएं, उसका किसी का भेद नहीं रहता है। कोई भी किसी पर रंग डाल सकता है, कोई भी किसी को गुलाल लगा सकता है, कोई भी किसी के गले लग सकता है, कोई भी किसी को मस्ती, एक सामाजिक समरसता समरसता और एक बहुत ही एकात्म की भावना का प्रतीक है ये त्योहार। इसको आप जानते ही हैं। और इसको लाइफ में अप्लाई करने का जो मौका आता है, तो जब वो कॉलेज के बाहर आएगा, नौकरी करेगा,
तब उसे ये मौके मिलेंगे, तब तक तो उसका शौक ही खत्म हो जाता है। आपने खुद देखा है बड़े लोग कैसे त्योहार मनाते हैं, टीका लगा दिया, थोड़ा सा गले मिल लिया, हैप्पी होली बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो जो खेलने का जोश है, उत्साह है, वो तो 5 से 20-25 साल तक, 20 साल तक के बीच के बच्चों का ही लिए होता है। उन्हें इंतजार भी रहता है, और वो उन जो हुड़दंग मचाते हैं वही होली की आत्मा है। लेकिन बड़ी शातिरपन से इस सबको कुचल दिया गया है, और बच्चों के ऊपर एक कवच बना दिया गया है कि आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। ये तो आप जानते हो कि जब पढ़ाई होती है तो केवल बच्चा नहीं पढ़ रहा होता, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना पड़ता है। बार बार बच्चों को बोलेंगे भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चे पे पूरा अटेंशन रखेंगे, उसके एग्जाम चल रहे हैं, उसकी सेवा में, उसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था जमा रहे हैं। कोई मेहमान, वैसे तो उनके बच्चों के खुद एग्जाम चल रहे होते हैं, पर गलती से कोई मिलने भी आता है तो चुप रहिए, बच्चा शोर मत करिए, बच्चा पढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर बच्चा उठ के अपने कमरे से आ भी गया, जाओ 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 अपने कमरे में जाओ, तो ये सब क्या है, एक सोचा समझा षड्यंत्र जैसा लगता है कि हमारे बच्चे अपनी पूजा पाठ, संस्कार, त्योहारों की मूल भावना को अपनी लाइफ में अप्लाई कर ही नहीं पाए। पढ़ाते समय मैं भी कई बार बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर भगवान, वैसे तो असंभव है, पर भगवान ने मौका दिया, मैं किसी ऐसी जगह पहुंचा तो या मुझे शक्ति मिली, तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कि होली पर, जिस दिन होली जलती है उस दिन से लेकर रंग पंचमी तक 7 दिन की छुट्टी देनी होगी। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि होलिका दहन चलो मालूम है, लेकिन धुलेंडी क्या है, रंग पंचमी क्या है, मुझे भी नहीं पता था रंग पंचमी को त्योहार होता है। मैं सोचता था कि जो धुलेंडी है वो ही रंग पंचमी है, और लोग बदतमीज हैं इसलिए धूल एक दूसरे पे फेंकते हैं, उस दिन तो रंग फेंकना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि रंग पंचमी एक अलग 5वें दिन त्योहार आता है, और उस दिन रंग खेला जाता है, वो रंगों के लिए डिवोटेड है। तो ये अंतर मुझे नहीं पता था। बड़े होने के बाद फिर मैंने कुछ जगह सुना, जैसे इंदौर में एक अलग से बहुत बड़े लेवल पर रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। मैं सोचता था ये क्या क्या पागल लोग हैं, होली करने का बहाना चाहिए, होली मन तो गई, अब क्या होली मनाएंगे, दोज भी निकल गए। तो यानी मुझ जैसी जनरेशन के लोगों को नहीं पता, तो आज की जनरेशन वाले लोगों को कैसे पता होगा कि होली में कितने पर्व आते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ फेस्टिवल है दिवाली, उसी तरह होली भी एक ग्रुप ऑफ फेस्टिवल है। लेकिन वो फेस्टिवल हम जी पाए, समझ पाए, ऐसा कोई मौका हमारा स्कूल सिस्टम, एग्जाम सिस्टम तो नहीं देना चाहता, है ना। इस बार होली 4 तारीख को खेली जाएगी, आज से रखे जा सकते थे, ऐसी कोई आफत नहीं आ रही थी, लेकिन एग्जाम फरवरी में ही शुरू करा दिए गए। यानी 90% स्कूल वालों के टाइम टेबल आप देखेंगे तो बस जिस दिन होली जल रही है उस दिन भी एग्जाम है, और जो दौज पड़ती है उस दिन भी बच्चों को एग्जाम देने जा रहे हैं। ये बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, इसको यहाँ से टूटना चाहिए, ये स्थिति बदलनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ ये आवाज पूरे भारत की नहीं तो कम से कम हिंदुओं, जो हिंदू धर्म मानते हैं, जो सनातन में विश्वास रखते हैं, जो अपनी अच्छी परंपराओं को अगली जनरेशन को देना चाहते हैं, कम से कम उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी, और उनको ये आवाज को बुलंद करने के लिए उसको उठाने का एक प्रयास जरूर होगा कि होली का जो त्योहार है वो दिवाली के त्योहार से किसी भी तरह कम नहीं है, और उसको भी उसी तरह से मनाने और उसको लाइफ में अप्लाई करने का मौका जो बच्चों को खास तौर से रहता है वो उसमें देना चाहिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं, मुझे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बेताबी से इंतजार रहेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।